brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठा दिया है पश्चिम बंगाल का मुद्दा, जहां वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़की और प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। जुमे की नमाज के बाद वक्फ विधेयक के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर गए थे। अब हालात बंगाल में गंभीर हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कार्यक्रम के दौरान इसकी चर्चा करते हुए कहा, 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ क्या था? दरअसल ये बात है 11 अप्रैल 2025 की, जब जुमे की नमाज के बाद वक्फ विधेयक के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर पड़े थे और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने नेशनल हाईवे से अवरोध हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ एक तरह से जंग छिड़ गई। ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग आ गए। शमशेरगंज के डाक बंगला मोड़ पर प्रदर्शनकारियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में सबसे पहले आग लगाई गई, फिर पुलिस के एक आउटपोस्ट पर तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। सड़क किनारे दुकानों और दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और आगजनी की गई। खूब बवाल किया गया। हिंसा के बाद आज तक के संवाददाता एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां दावा किया गया कि हिंदू घरों को वक्फ विरोधी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। इन परिवारों ने अपने व्यवसाय और दुकानें खोली। इनके घरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। भीड़ ने शमशेरगंज पुलिस स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर घरों और दुकानों पर हमला किया। पीड़ितों का दावा है कि पुलिस ने उनके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ मौके पर बवाल करती रही। बताया जा रहा है कि इसी हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बंगाल पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस के साथ बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई। बहरहाल पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी बेहद चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।